नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हो। आज ही एक विशेष काम के लिए लाइव आया हूं, इसे सूचना के लिए। तो उसके अलावा दो तीन बातें भी करनी, वो भी करेंगे। एक बार जुड़ जाते हैं सब परिवार के साथ ही। और सब कैसे हैं, सब शादियों में व्यस्त हो रहे हैं इस समय। तो शादियां बहुत ज्यादा है ना, तो निश्चित रूप से अभी सभी लोग शादियों में कोई डांस कर रहा होगा, कोई भोजन प्राप्त कर रहा होगा, कोई चाट खा रहा होगा, कोई मिठाई खा रहा होगा, कहीं अपने मस्ती कर रहे होंगे। शादी का तो मतलब मस्ती होता है। ये लाइव जो मैं कर रहा हूं, जुड़ जाते हैं परिवार के लोग। उसके पहले मैं एक बात आज शेयर करना चाहूंगा। जिंदगी में कई बार लोग कहते हैं कि यार नहीं, नेकी कर कुएं में डाल। और आजकल लोग ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं भूल जाते हैं। कुछ हद तक मैं भी कई बार सोचता था। आज मैंने जयपुर में फंक्शन देखा एक। उस फंक्शन को देख के मेरे अलग प्रकार की एक सोच डेवलप हुई। और एक मुझे अठवास के नाथ जी महाराज के बारे में एक लाइव बात भी करने, पर ये बात कर लूं आपसे पहले। मैं अठवास और अठवास के आसपास के जो भी साथी परिवार जुड़े हुए हैं, वो एक बार लाइव जुड़े रहे। आज जयपुर में विजय जी पुनिया भाई साहब, जो जिनको फेमस पुनिया भाई साहब है, जो तीन पीढ़ियां उनको भाई साहब भी कहती हैं, उनका 75वां जन्मदिन है, मनाया गया। करीब 6-7 हजार लोग वहां इकट्ठे हुए। और सब लोगों के दिमाग में, दिल में, आंखों में उनके प्रति बहुत मान सम्मान था, रिस्पेक्ट था। क्योंकि विजय पुनिया अपने आप में एक संस्था है, व्यक्ति नहीं, वो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट है वो, है ना। तो आज मुझे लगा कि आप समाज को चुपचाप देते जाओ तो समाज वापस आपको बहुत कुछ देता है। आज उनका जो मान सम्मान का प्रोग्राम था, बर्थडे का प्रोग्राम था, मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूं। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बिल्कुल वास्तव में ही जो आदमी 36 कौम जिसको कहते हैं, सभी के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और हमेशा गांव से किसान पुत्र जो भी जाते थे, उनके लिए एक जगह थी। मुझे भी याद है, हम भी जब 88-89 में जयपुर जाते थे तो मेरे मित्र मामरा जाखड़ है, उनके बारे में कुछ चर्चा सुनते थे। तो बस मैं तय कहूंगा कि सोसाइटी को, समाज को देते जाओ, समाज आपको बहुत कुछ देगा। ये आज मैंने महसूस किया वहां, अच्छा लगा मेरे को वहां, इसलिए मैं मेरी खुशी को आपके शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा मैं जिस काम के लाइव में विशेष रूप से आया हूं, अठवास में हमारे बाबा शक्तिनाथ जी हैं, उनकी उस सड़क का इश्यू है। और नाथ संप्रदाय के हमारे बाबा जी थोड़े से भावुक हो जाते हैं, तो उन्होंने कह दिया मैं तो सड़क नहीं बनेगी तो पैदल जयपुर जाऊंगा। अरे मैंने कहा महाराज क्या करोगे ऐसे। तो मैं कल 1:15 बजे अठवास गोरख टीला जो उनका, वहां आ रहा हूं। तो मेरे अठवास के आसपास के जो भी नाथ जी के सेवक हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, वो सब लोग 1-1:15 बजे वहां नाथ जी के टीले पहुंचे। महाराज को कन्विंस करेंगे, महाराज को एग्री करेंगे और उनको जयपुर पैदल नहीं जाने देंगे, जरूरत भी नहीं है। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय तक उनकी बात पहुंचा कि सड़क का काम अपन करवाएंगे। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और ये सच भी है कि इसके पहले कुछ हुआ नहीं। आज तो चलो, मैं तो अभी 1 साल से पॉलिटिक्स में आया हूं। इतने सालों से यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं, सभी तरह राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ हमेशा विधायक बना, भी विधायक कांग्रेस का। पर कांग्रेस के विधायकों को शायद हमारे साधु संतों के आश्रमों से ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक होता है। कुछ हमारे वाले भोले होते हैं, वो वोट बैंक हो जाता है। कुछ हम आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए वो बड़े इजीली जीत जाते हैं। तो शायद उनको वोट की कदर भी पता नहीं है, काम की भी कदर पता नहीं है। हमारे गोविंद जी को बड़ी खांसी आ रही है, बड़ी उनका स्वास्थ्य आज गड़बड़ है। तो कल किस तारीख है ना श्री राम जी, कल 21 नवंबर को 1:15 बजे अठवास का जो गोरख टीला बोलते हैं, बाबा शक्तिनाथ जी का जो स्थान है, वहां मैं आ रहा हूं। और महाराज को जयपुर नहीं जाने देंगे भाई। तो मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी, फतेहपुर के, प्लस नाथ जी के सेवक जो भी अठवास के गांव के आसपास के, तो शादियां बहुत मानता हूं मैं, तो आपका थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे के पास शादियां दिन में भी हैं, शाम को भी। लेकिन जब नाथ जी की पोस्ट देखी मैंने कि नाथ जी तो बिल्कुल मैं जयपुर जाने तैयार हो गया, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा ऐसे तो आपको पता है नाथ जी चलते भी बैसाखियों के सारे, तो ये तो निश्चित रूप से अपने लिए बहुत ही, थोड़ा सा अपने लिए खुद के लिए अच्छा नहीं होता हो, क्योंकि अपने नाथ जी भी इस काम पैदल जाएंगे तो फिर मैं तो मानता हूं कि फिर मतलब क्या मेरा पॉलिटिक्स में आने से। यदि मैं राजनीति में आया हूं तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आपके काम के लिए आया हूं। मैं मेरे फतेहपुर के अपने परिवारजनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें
भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत करनी है। अगली बार हर हाल में हमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को विजय करना ही होगा, नहीं तो दोस्तों सीन थोड़ा सा बड़ा खराब हो जाएगा यहाँ का। आप समझते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अभी आज तारीख है 20 नवंबर, पिछली बार 25 नवंबर चुनाव थे, 1 साल हो गया। पूरे 1 साल से मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि मैं आपके साथ हर सुख दुख में आपके साथ। अभी भी मैं दिनारपुर जा रहा हूँ, हमारी दिनारपुर रास्ते में निकल रहा हूँ मैं। तो हमारे राकेश जाखड़ जो है दिनारपुर के हमारे बहुत ही मजबूत मेंबर है परिवार के, भाजपा परिवार के पदाधिकारी भी हैं आप तो। और मेरे ग्राम पंचायत की तो आप रोसावा पंचायत में हमारे दिनारपुर आता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सब लोग मिलके अपन फतेहपुर की हवा को ठीक करेंगे। जैसे भी झुंझुनू में हुई ना, झुंझुनू बाई इलेक्शन था तो जैसे ही कोई निर्दलीय खड़ा नहीं हुआ पार्टी का, बाकी नहीं खड़ा हुआ, मामू जी अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। फतेहपुर का और झुंझुनू का चुनाव एक जैसा है। और वहां हमारे फतेहपुर के विशेष रूप से मैं एक बात कोट करूं कि जाट भाइयों को एक बात सुननी पड़ेगी बहुत मन से। माननीय ओड़ा जी ने तो कहा है, वीडियो पड़ा है कि मैंने रात को 12 बजे जाट की टिकट कटवा के हाकिम साहब को टिकट दी। बिल्कुल साहब तो ऐसी सोच रखते हैं हमारे बारे में और हम सीधे पड़ जाते हैं, फिर कांग्रेस को वोट कर देते हैं। यहाँ फिर कांग्रेस ने तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ किसी को नहीं दिया। विशेष मैं जाट समाज की बात कर लूं, माफी चाहता हूं, इस तरह की बातें मैं नहीं करता। लेकिन अब वो कहते हैं अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, बोलो धर्मराज जिए मर जाए। जिस प्रकार से लोग बात करते हैं उसी प्रकार से बात फिर करनी होगी। तो क्या दिया सोसाइटी को, हमारे वोटों को हमेशा इधर उधर करके मिस यूज करके हमारे हार। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में नंदू को टिकट दी, 8 में टिकट नंदू जी को दी, 13 मधु जी को टिकट दिया, 18 में फिर सुनते को टिकट दिया, फिर मेरे टिकट, तो 5 टिकट 5 में 4 बार समाज को टिकट दिया है। लेकिन समाज का वोट कहीं ना कहीं हम एक साथ नहीं डाल पाए। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि 2003 में जब नंद किशोर टिकट लेके आए थे, उस दिन यदि सब लोग समाज के मिलकर वोट दे देते तो अब तक शायद यहाँ एक सनातनी व्यक्ति विधायक के रूप में स्थापित हो जाते, लेकिन नहीं कर पाए। पर ये निश्चित है कि अब आगे ही गलती नहीं करनी अपने को। इतने समझदार हम सब लोग हैं कि आगे अपने को अब गलती ये नहीं करनी चाहिए। जय वो बोस की जय सील से आप जैसा कोई नहीं है जिसके पास आप, ये तो बहुत से मेरे गार्जियन है, लिख देते हैं, बोल देते हैं। तो विजय पुनिया भाई साहब का जन्मदिन देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि वास्तव में समाज ने बहुत उनको आज मान सम्मान दिया। सच बताऊं मेरी भी वहां भी हूँ। तो राजनीतिक कोई मंच नहीं था, बिल्कुल समाज का मंच था। सभी लोग थे मंच के ऊपर, उसमें सभी लोग मंच पे मौजूद थे। उसमें हर पार्टी के, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, और हर तबके के लोग थे वहाँ। एक सामान्य गांव का आदमी भी खड़ा है तो वहाँ आईएएस भी खड़े हैं, तो वहाँ ऑफिसर्स भी खड़े हैं। एक समाज के उस हीरो का, और धर्मेंद्र का जी का भी वीडियो है उनके लिए। आपको सब पता है कि माननीय धर्मेंद्र जी विजय भाई साहब छोटा भाई की तरह मानते हैं, तो उनका बड़ा बाकायदा एक वीडियो भी आया था इस बात के लिए, उनको बधाई के लिए, बड़ा अच्छा लगा। तो लगे रहो। और एक वो जो गाना था ना, वो गाना भी मुझे लगा कि है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और ये बात लागू होती है हमारे सम्माननीय बड़े भाई विजय जी पुनिया पे। तो नाज से प्रार्थना करता हूँ 100 साल वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम सब पे ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अभी दिनारपुर आ गया भैया, फिर बारी आई है क्या, बारी चल रही है उसके। दिनारपुर एक शादी में जा रहा हूँ और मैं फिर से कह रहा हूँ कल 21 नवंबर को 1-1:15 बजे के बीच में अठवास गोरख टीले पे पहुंच रहा हूँ। हमारे बाबा जी शक्तिनाथ जी ने ऐसी एक शपथ ली थी कि मेरी प्रण ले कि सड़क नहीं बनेगी तो पैदल यात्रा। आप नहीं सर, सरकार आपके घर आएगी। मैं आपके भारतीय जनता पार्टी के एज ए प्रतिनिधि मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल आपको ऐसे कैसे होने देंगे परेशान। महाराज आप ही परेशान होगे तो फिर तो हमारा होना न होना बेकार है। और मैं आपकी बात को हमारे डिप्टी सीएम साहिबा जो पीडब्ल्यू मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री महोदय पहुंचाएंगे, बिल्कुल सड़क बनेगी। सर जी सरकार कर्मचारियों के ट्रांसफर भी करेगी। या गोली क्या होती है बे, ट्रांसफर की पॉलिसी आई, गोली भी बोलते हैं। देखो हमारी सरकार द्वेष की सरकार नहीं है। कांग्रेस क्या करती है, जैसे सरकार आती है द्वेष में लोगों को ट्रांसफर करती है। हमारी सरकार कहती है कर्मचारी जो काम कर रहा है कर्मचारी की सरकार का नहीं होता। इसलिए आप दूसरे सेंस में देखें, ठीक है निश्चित बात है हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग कांग्रेस में प्रताड़ित हुए, उन सबको बिल्कुल वापस एडजस्ट किया जाएगा जिन्होंने कांग्रेस में प्रताड़ित किया। लेकिन और विशेष भजनलाल जी तो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, वो इस सोच पे काम करती ही नहीं है, वो द्वेष रखते ही नहीं है। मतलब वो तो भैया क्या बताऊं,
बहुत ही, अब आप देखो ना, बाई इलेक्शन 7 में से 6 सीट तो हम निश्चित मानते हैं, और मुरली वाले की मेहर रहेगी तो हमारी 7 की 7 सीट भी हो जाएंगी। जैसे हमारे सीएम साहब कहते हैं मुरली वाला सब ठीक करेगा, तो और 7 की 7 आ गई तो आप समझ सकते हैं कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है बाई इलेक्शन में कि किसी भी एग्जिस्टिंग सरकार के तो बहुमत मिला। आज अभी मुझे बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, ये महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों जगह सरकार बन रही है। अपने ओपिनियन पोल जो आया, एग्जिट पोल जो बोलते हैं, दोनों जगह सरकार बन रही है। बिल्कुल महाराष्ट्र का तो हमें दोनों जगह पहले पता लग गया था। परसों हम लोग अपने, आपको सब पता है कि संगठन महामंत्री रहे चंद्रशेखर भाई साहब, उनकी माता जी का मां स्वर्ग लोक पधार के, तो मैं परमेश्वर हम सब वहां बैठने गए थे उनके गांव। बांदा गांव है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में गांव है उनका। गांव का नाम था सिर्फ महुआ, यस, बांदा गांव है। कानपुर से आगे चलते मैं परमेश्वर भाई गए थे, तो भाई साहब से 20-15-20 मिनट बैठ के बात हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ इलाका है वो, भाई साहब के कोई वहाँ उनके नेतृत्व में तो बिल्कुल सरकार अपने निश्चित बनेगी। और आप अभी एग्जिट पोल में आ भी गया तो सरकार वहां बन भी रही है। तो ये भी अग्रिम शुभकामनाएं सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोगों को। और हरियाणा के लोगों को तो मैं सलूट करता हूं कि जिन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया, क्योंकि हरियाणा में यदि सरकार बीजेपी की नहीं आती तो ये दिल्ली, हरियाणा और इधर का जो एरिया है, जो ये बॉर्डर का एरिया, यहाँ यदि राष्ट्र भक्ति की सोच की सरकार नहीं आती तो देश में कहीं ना कहीं शायद काफी गलत हो जाता। ये हरियाणा के लोगों ने समझा। कई बच्चे पढ़ते हैं सीएलसी में, पेरेंट्स आए, तुम पर बात की तो मैंने भाई ऐसा क्या रहा बाहर, तो सब लोगों ने कहा कि यदि ऐसा हो, हरियाणा भाजपा की सरकार नहीं आई तो देश हित में नहीं हो पाएगा। देश हित में उन लोगों ने वोट किया, और देश हित में वोट करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी वोट करने चाहिए। परिपूर्ण कोई नहीं है, पूर्णता न हम में है, पूर्ण भगवान होते हैं दोस्तों। केवल इंसान हो या पार्टी हो, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण कोई नहीं। फिर भी ओवरऑल बैलेंस शीट की बात करें, राष्ट्रहित की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को, खैर आप सब जानते हो, करने की बात ही नहीं है उनका। वो कहते हैं ना कि सब कुछ देश के लिए उनका। तो अब हमारा बारी हम लोग पार कर रहे हैं। अब हम लोग दिनारपुरा पहुंचने वाले हैं एक शादी में। तो डियर, कल मैं 7:15 बजे अठवास गोरख टीले पे आ रहा हूं, तो मेरे वहां के आसपास के मेरे और इस गोरख अठवास के आसपास जो भी साथी लाइव को जब भी सुन देखे तो शेयर भी कर दें, तो सूचना पहुंच जाए। अब जो साथी जुड़े हुए उनसे बात कर लें एक बार। गणेश टोटावता जुड़े हुए हैं, राम जहांगीर जी हैं, विनोद कटारिया, राम साहब कटारिया साहब कैसे हो, गौरी शंकर शर्मा जी हैं, और ये सब साथी, नैनाराम चौधरी जुड़े हुए, MS राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ साथी जो जुड़े हुए उनसे बात भी कर लेते हैं। अभी शायद 4 से 5 मिनट में आने में लगेगा दिनारपुरा आने के बाद तो मुझे लाइव को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि राव विजेंद्र सिंह जी जय बोस की, ये हमारे साथी हैं राव साहब, जिनकी बेटी हमारी ओजल राव, जो भी CLC के माध्यम से फर्स्ट चांस में दिल्ली एम्स में एडमिशन हुआ उसका। रिजवान खान जी हैं, महेश कुमार सेन अठवास, नरेंद्र कुमार सेन, नरेंद्र जी भाई, सब जो भी अपने नाथ जी के सेवक हैं सबको बुला लेना, वहां मिलते हैं 7:15 बजे। अनिल से कि सर मुद्दों की सार्थक राजनीति करते रहे, सफलता मिलना ना मिलना भविष्य कर। बिल्कुल मैं अनिल सेठी सर साहब को ये बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि फतेहपुर की राजनीति, मैं यहाँ राजनीति का मतलब तोड़फोड़ करने के लिए नहीं आया हूँ, तोड़ मतलब डिस्ट्रक्ट नहीं आया हूँ, 2 पायों को लड़ा के पुलिस थाने के चक्कर लगा नहीं आया हूँ। मैं केवल यहाँ शिक्षा की बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा, वो बात मैं कर भी रहा हूँ। और 1 साल मुझे हो गया, तो कुछ हद तक मुझे भी चीजें बहुत समझ में आ गई। मैं बहुत जल्दी फतेहपुर में एक अच्छी इवेंट करने हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद आप देखना फतेहपुर का हम अगले 4 साल में कायाकल्प करेंगे। निश्चित बात है, कांग्रेस के शासन में हमारे विचारधारा के लोग, सनातनी विचारधारा के लोग बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। उन सब के लिए भी काम करना है। अब अगला जीवन फतेहपुर के मेरे अपनों के लिए है। 60,000 वोट जिन दिए हैं वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद वो लोग जो कंफ्यूज हो गए थे और निर्दलीयों को कहीं इधर उधर वोट कर गए थे, वो भी सब लोग अब हमारे साथ ही हैं। वो उस घर में शादी 26 को आना है। हरीश कुलरी, बिल्कुल आपका कार्ड अभी मैंने सेव कर लिया था भाई, ना बिल्कुल अभी आपका कार्ड मैंने सेव कर लिया था। तो उन सब लोगों के लिए अगला जीवन है ये। और निश्चित रूप से जब अगली बारी भी सुन लो, भजन लाल जी वापस सीएम बनेंगे, सरकार रिपीट होगी यहाँ पे। ये अभी इसको सेव करना चाहिए करने वाले, भजन लाल जी सीएम बनेंगे और ये सरकार रिपीट होगी। और निश्चित रूप से उस सरकार में एक उस बहुमत में एक कमल का निशान, एक गिफ्ट हमारी फतेहपुर शेखावाटी की होगी। अब हम किसी भी आदमी को इसको हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में होने देंगे।
और इसके लिए मैं आपके लिए लगा हुआ हूं। आप सब समझ सकते हैं, आज रात को भी घूम रहा हूं तो पार्टी के लिए घूम रहा हूं। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई सीएलसी के लिए नहीं घूम रहा मैं। मैं मेरे फतेहपुर वासियों के लिए घूम रहा हूं, मेरे फतेहपुर की जनता के लिए घूम रहा हूं, मेरे पार्टी के लिए घूम रहा हूं। ठीक है डियर। ओम प्रकाश पोटलिया जी, जय सीएलसी बोस, बिल्कुल जय सीएलसी। सुनील खंडेलवाल जय हो जी, हितेश जांगिड़ जी हैं। तो एक बार फिर से कहता हूं, विजय जी पूनिया भाई साहब का 75वां जन्मदिन था, उन सबको शुभकामनाएं। एक अच्छा प्रोग्राम जयपुर हुआ, वो अटेंड कर सीधा मैं फतेहपुर आया, अभी तो शादी अटेंड करके आया हूँ। अब हम लोग दिनारपुर है, उसके बाद ढांडन एक शादी है, वहां जाएंगे। और कल 1:15 बजे, तो फिर से आपको अपील कर रहा हूँ, कल 1:15 बजे अठवास में हम एक जन सुनवाई भी करेंगे। मान लो रोहित शर्मा बॉस ऑन रोक, या रोहित मैं पहले तो बागड़ोदा मेरा रोहित, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उस दिन आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाई, बहुत लेट हो गया था यार। तो रोहित पुत्र इसको फील मत करना यार ना, मेरे को मेरा इच्छा भी थी कि आऊंगा, लेकिन अब तो जानता है कई बार थोड़ा सा हो जाता है। फतेहपुर विधानसभा असली भारतीय जनता पार्टी, ये इस तरह के आप लिख के ही तो भाई साहब, और ये जो लोग लिखते हैं ना, ये भी वोट करते नहीं है। जिस भाई ने लिखा ना, ये कभी वोट नहीं करते बीजेपी को, मैं माफी चाहता हूं। तो आप भाई क्यों उंगली कर रहे हो हमारे यार, आप वोट तो करते नहीं कभी ना, आप वोट करते नहीं कभी बीजेपी को। आप जैसे लोगों ने ही तो बर्बाद कर रखा हमारी पार्टी में। यहाँ पर वोट हमें करोगे नहीं, डिस्टर्ब करोगे। हमारे एक निर्दलीय साथी की कार्यालय में बैठे रहते थे हजारों की संख्या में, वोट बेचारे को दिए नहीं, तो वो तो ऐसे नहीं। अब खुल के बोलना मैं भी आदत डाल रहा हूँ खुल के बोलने की। वोट नहीं करोगे, चलो आप जिसने लिखा ना उसका नाम बीजेपी है, जिस ईमान को मानते हो कसम खा के बोल दो कि हम वोट देंगे अगली बार, चलो मान जाओ, लिख दो। जब बात है ऐसी कर लिख दो, आप ये लिख दो ना, जो कमेंट सिखाई लिख दो, जिसको आप जिनको सब कुछ मानते हो कसम खा के बोल दो कि अगली बार मैं वोट दूंगा, फिर मान जाओ। उनको दे दो जिनका नाम लिखा आपने। ओके डियर, जय हो अंकल जी, शानदार जबरदस्त, बिल्कुल आपसे निवेदन है। तो बात आदमी को थोड़ी सी मजबूती से करनी चाहिए। मुझे पता मुझे हो रहेगा मेरे फतेहपुर में काम करने में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी अजीब सी परिस्थितियां हैं, लेकिन मैंने हारना नहीं सीखा। मैं हार के तो घर नहीं बैठ सकता। जब बात चली गई तो निश्चित बात है मैं हार के तो घर नहीं बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अगले चुनाव में एक चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे फतेहपुर से विधानसभा में जाएंगे जी, पक्का जाएंगे, पक्का। खुद के साथ कमिटमेंट है, आप लोगों पर से। जब यार इस बार चुनाव का कहीं मंडार नहीं मनने दे लोगों ने, तब भी 60,000 लोगों ने वोट दिए मेरे को। जब मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है, वो तो मेरे प्रनाथ जी की मेहर थी। और वो 2 दिन हमारे साथियों को और मिल जाते, तो जो हमारे कंफ्यूज लोग थे वो कह रहे हैं काश 2 दिन और मिल जाते। कोई बात नहीं यार, 2 दिन कोई खास बात नहीं है। 5 साल दे दी सरकार ने, भगवान ने अपने को, ठीक है ना। तो ये सब बातें रहेंगी, है ना सर। आप सुरक्षा परम क्या भाई, थोड़ा सा पढ़ने आ नहीं रहा। और बताओ सर, सब बढ़िया, सब ठीक हो? ओके, तो कल मिलते हैं 1:15 बजे अपन अठवास। ओके।